गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित की दूसरी क्लास लेने वाले हैं। विगत क्लासों में अपन ने पढ़ा था संख्या के प्रकार, संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ी है सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, इसके अलावा परिमेय, अपरिमेय संख्याएँ, युग्म अभाज्य संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ इत्यादि संख्याएँ अपन ने पढ़ी थी। अब हम इस क्लास में नेक्स्ट, इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ वी बोर्डमास। रूल ऑफ वी बोर्डमास यह काम आता है सरलीकरण की क्रिया में। यदि हम किसी भी कोई इक्वेशन दी हुई है उसको अपन को सोल्व करना है तो अपन उससे सर्वप्रथम अपन को वी बोर्डमास नियम के द्वारा उसे सोल्व किया जाता है। तो वी बोर्डमास नियम है क्या, इसके बारे में देखिए इधर। यदि किसी प्रश्न में जोड़, घटाव, गुणा, भाग अर्थात सारी चीज़ें एक साथ दी गई हों और उन्हें एक निश्चित क्रम के अनुसार हल करना हो ना, तो हम किस नियम का प्रयोग करेंगे? वी बोर्डमास नियम का। यानी अपन ये डिसाइड करने के लिए वी बोर्डमास किस लिए काम आता है कि कौन सी संक्रिया पहले होगी, गुणन होगी पहले, भाग होगी, या जोड़ करें या बाकी करें, या ब्रैकेट हल करें, या कोई बार लगा हुआ है उन्हें हल करें। इसकी जानकारी हमें वी बोर्डमास नियम से होती है। तो वी बोर्डमास नियम को हम आगे बढ़ते हैं। इस पे देखिए इधर, V4, इसके अंदर देखो एक एक शब्द का अर्थ होता है। V4 वैनक्यूलम, वैनक्यूलम जिसका तात्पर्य होता है बार। मतलब सर्वप्रथम हम क्या हल करेंगे? बार जो ऐसा लगा हुआ होता है ना ऊपर, उसे हल करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं V4 ब्रैकेट्स, मतलब कोष्ठक। फिर हम करेंगे ब्रैकेट को हल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। जो कोष्ठक के टाइप में देखिए इधर 3 टाइप के कोष्ठक होते हैं। पहला होता है बड़ा, फिर मझला और फिर छोटा। तो इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखो सर्वप्रथम बड़ा ये कोष्ठक होता है, उसके बाद सर्वप्रथम ये होता है, और उसके बाद आता है मझला, फिर छोटा। और इनको हल करने का क्रम ये होता है, सर्वप्रथम हल करेंगे अपन ये, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला। इस क्रम से इन्हें हल करना होगा। अब बात करते हैं O for ऑफ, मीन्स का या की। आपको ले दिया हुआ हो का या की किसी बात का, तो पहले का हुआ है या की को हल करेंगे। इसके बाद D for डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग। जब बार और ब्रैकेट हल हो जाए, फिर उसके बाद बात करते हैं हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? भाग। पहली प्रक्रिया क्या होती है? भाग। उसके बाद क्या होती है? M for मल्टीप्लिकेशन। फिर हम करेंगे गुणा। उसके बाद A for एडिशन। जिसे बोलते हैं हम जोड़। और S for सब्ट्रैक्शन। यानी घटाव या बाकी, इसे हम लिख सकते हैं। तो बोर्डमास रूल के बारे में हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, पहले क्या होता है? वी बोर्डमास मतलब सरलीकरण की प्रक्रिया में काम आता है। इसके अंदर एक इक्वेशन दी गई है जिसे हम सोल्व करेंगे ना, तो वी बोर्डमास रूल का उपयोग करेंगे। ये नहीं पहले कोई भी संक्रिया कर दी जाए, ऐसा कोई नहीं है। इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से हम जब हल करेंगे तभी आंसर सही आते हैं। तो इधर देखिए सर्वप्रथम क्या हल करते हैं? यदि किसी समीकरण में बार दिया हुआ, सर्वप्रथम हम बार हल करेंगे। उसके बाद देखो ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या है? छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। हल करने का क्रम भी यही रहेगा, पहले छोटे को हल करेंगे, फिर मझले को, फिर बड़े को। उसके बाद बात करते हैं ऑफ। ऑफ मीन्स का या की, मतलब चोर दिया हुआ इक्वेशन में यदि का किया गया हो तो उसे हल करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट के बाद फिर क्या करते हैं? देखो डिवीजन। सर्वप्रथम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर होती है ये सारी क्रियाएं, भाग, गुणा, भाग, कुछ जोड़ बाकी दिए गए होंगे तो ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। उनका भी एक क्रम होता है। जैसे सर्वप्रथम अपन को क्या करना है? भाग करना है। उसके बाद करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा।
उसके बाद हमको हल करना है एडिशन, फिर क्या करेंगे सबट्रैक्शन यानी घटाओ। ये प्रक्रिया चली रहेगी। तो इसका एग्जाम्पल भी बढ़ते हैं हम आगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बड़ा ब्रैकेट आया है, फिर देखो छोटा ब्रैकेट, इधर देखिए आगे बढ़ते हैं अपन इस सवाल पे। तो इधर देखिए सर्वप्रथम अपन को क्या हल करना है, वी बोर्ड मास से वैक्यूम यानी बार। तो देखो बार दिया हुआ है यहाँ पे, तो बार जिस संख्या पे लगा हुआ है देखो 5 - 4, इस चिन्ह पे नहीं है, इधर वाली पे नहीं है, सिर्फ 5 - 4 पे बार लगाया। तो हम क्या करेंगे 5 में से 4 कम करेंगे, क्या आ जाएगा 1। इधर क्या हो जाएगा 1, जो आएगा प्लस का प्लस गुना माइनस माइनस, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम अपन, इसको हल कर लिया वैक्यूम को, सर्वप्रथम अपने वैक्यूम हल कर लिया है, फिर अपन करेंगे छोटा ब्रैकेट हल। तो छोटा ब्रैकेट पे बढ़ते हैं अपन आगे हल करने के लिए। देखिए अब 6 में से 1 गया तो 5। अब हम करेंगे बड़ा ब्रैकेट हल। इसके बाद देखिए 7 में से 5 गए तो कितने रह जाएंगे 2, जो प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इसके बाद याद देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या दी हुई है, अर्थात इसका मतलब ये इसके गुणन में है। तो हम इसे लिख सकते हैं। आप देखिए इसके बाद में सर्वप्रथम मैंने बताया था बार हल करेंगे, फिर कोष्टक करेंगे, कोष्टक हल कर लिया। उसके बाद आते ऑफ मीन्स का की वो है नहीं इसके अंदर। इसके बाद हम करेंगे डिवीजन, जो इसमें दिया नहीं है, बाकी संक्रिया इसमें नहीं है। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, सर्वप्रथम क्या करते हैं भाग या मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो हम भाग को हल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है 3 + 8 हो गया, और 8 और 3 11। तो ये वी बोर्ड मास लगा के इस प्रकार हल किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में आएगा आपका टॉपिक होगा भाजकता के नियम। हम पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम। तो आप सभी को भाजकता के नियम रेगुलर याद करने हैं, जिससे क्या है अपन को पता चले कौन सी संख्या में किसका भाग जा सकता है। जैसे अब आज गुणनखंड निकालते हैं अपन, लहसे में से निकालेंगे, तो सर्वप्रथम किस संख्या का भाग दे कि नहीं दे, उसके लिए क्या है भाजकता के नियम आवश्यक हैं, जिसके जरिए अपन को ये पता पड़ जाएगा कि ये संख्या इससे विभाज्य होगी। अपन बार बार भाग दे के देखेंगे भाई किससे विभाज्य है कि नहीं है, अपन किस संख्या का भाग दे। तो इसलिए इसके किसकी काम जरूरत पड़ेगी अपन को, भाजकता के नियम होगी। तो भाजकता के नियम पे आगे बढ़ते हैं अपन। भाजकता के नियम, तो फर्स्ट पे आ जाते हैं अपन। पहला रूल देखिए, 2 से भाजकता का नियम। देखिए इधर 2 से भाजकता के नियम, इसके अंदर क्या है, यदि कोई संख्या दी गई है जिसके अंतिम अक्षर, ध्यान रखना इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 दिया हुआ हो, तो वो किससे विभाज्य होगी 2 से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, जिस संख्या का के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो की भाजकता एक बार और देख लीजिए आप, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 3 की भाजकता का नियम।
इसके अंदर 3 की भाजकता का नियम क्या होगा? 3 की भाजकता का नियम ये है कि यदि कोई संख्या अपन को दी हुई गई है और उसके अंक है, जितने अंक दिए हुए हैं उन सब के योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाए। इधर देखिए वापस ना